आओ तेरा इंतजार है साथी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यानि लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। बारगाह रिसालत माम में दुरूद पाक पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व अला आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहब का हुक्म हुआ, आलिम होने के एतबार से नहीं, बड़े भाई होने के एतबार से उन्होंने मुझे हुक्म दिया, रेहान अंजुम हाजिर हो जाओ। मैं आ गया। तकरीर से पहले मेरी निगाह ने देखा, जिनकी निगाहें फैज़ ने, जिनके नवाला को खा करके रेहान अंजुम इस लायक हुआ कि आपके सामने खड़ा है, वो सरकार मुहिब्बा के गुलिस्तान के गुले खुशरंग आलिम रब्बानी पीर तरीक़त महबूब निगाहे महबूब लौलिया हजरत अल्लामा अनवर रज़ा मन्नानी मद्दज़िल्लहु नूरानी, हजरत मौलाना हाफिज तहसीन रज़ा साहब रहमानी, वो भी जलवा फरोज हो गए। जाहिर सी बात है, उन दोनों की मौजूदगी मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है। लंबी तकरीर का वक्त नहीं, क्योंकि प्रोग्राम मुफ्ती हसन रज़ा साहब का मामूल है कि 11 से 11:30 बजे ख़त्म कर देते हैं। उनकी एक किताब की रुनमाई है, जिसके लिए दुनिया अहले सुन्नत के अजीम कलमकार माहिर रज़ियात डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद साहब खुसूसी तौर पर पुरान बानशान के साथ मरकजी इदारे शरीयत से आ चुके हैं। किसी शायर का एक शेर है, पूरा ठीक से याद हो या ना हो, लेकिन मफहूम यह है, लगा तकिया गुनाहों का, पड़ा दिन रात सोता रहता हूँ, हमें भी ख्वाब गफलत से जगा दो या रसूल अल्लाह। मेराज का वाक़या सब कोई मालूम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का ये शर्फ हासिल हुआ आज की शब में। अब मैं आपको कहूं कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि वजह क्या है। दिन में खाना तो नहीं खाए थे, वजह क्या है, ज्यादा दौड़ भाग था, कुछ भी मैं वजह बताऊंगा। तो ये जो मेराज का शर्फ आज की रात में मिला, इसकी वजह क्या है, इतना तो यकीन रखना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी है, इन्ना मअल उसरे युसरा, बेशक हर मुशक्कत और परेशानी के बाद आसानी है। आप पर जब मुशक्कत और परेशानी आती है तो आप दौड़ते हैं किसी बाबा की तलाश में कि मेरे कारोबार को किसी ने बांध दिया, मेरे घर पे किसी ने निगाहें बद डालती है। लेकिन कुरान पे अगर यकीन होता है, कुरान की तिलावत कुरान खानी के अलावा पढ़ने का मामूल घर में होता, 40वां 20वां और शबे बारात के अय्याम के अलावा घर में कुरान की तिलावत होती, तो आपको ये यकीन होता कि अगर परेशानी आई है तो अब इस परेशानी को देखें, हल्की है या भारी, मीडियम है या किस क्लास की है, बस फौरन यकीन कर देते हैं। इसका मतलब आराम भी उसी हिसाब से आने वाला, सुकून और मुसद्दत और शादमानी उसी एतबार से मेरे घर में आने वाली है। इसलिए कि किसी नेता का वादा नहीं है कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं फला काम कर दूंगा। जीतने के बाद वो भूल जाते हैं, जिसके लिए अपने भाई को भी आप फरामोश कर देते हैं, वो आपको भूल जाते हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन का इरशाद है, बेशक परेशानी के बाद आराम है। तो आपको यकीन रखना पड़ेगा, जब कभी परेशानी आए तो यकीन कीजिए कि हाँ, मुझे आराम भी इसी हिसाब से मिलता है। मैंने अपनी तकरीर का उन्वान रब्बुल आलमीन के इरशाद को बनाया, अलम यानि लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अब भी वक्त नहीं आया है, माइक ऑपरेटर इसको जरा बंद कर दीजिए, क्या अब भी वक्त नहीं आया है ईमान वालों के लिए कि उसके दिन अल्लाह की याद की तरफ मायल हो। ये इरशाद, ये आयत का नुज़ूल
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, एक मर्तबा मस्जिद नबवी के सहन में सहाबा किराम बैठे थे और हंस रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से जब निकले, चेहरा सुर्ख था, चादर मुबारक जमीन पर घिसट रही थी। आका तशरीफ ले गए और पूरे जलाल से इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम लोग इस हंस रहे हो और तुम्हें ये मालूम भी नहीं है कि अभी तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का ऐलान नहीं आया है? सहाबा रोने लगे, कहा या रसूल अल्लाह, इसका कफारा क्या होगा? आका करीम ने इरशाद फरमाया, जिस कदर तुम हंसे हो उसी कदर रोगे तो इसका कफारा है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम कभी रोने की कोशिश किए सिवाय माँ बाप के मरने पर, बीवी के मरने पर, बच्चों के मरने पर या कहीं चोट लगने पर? इसके अलावा रोने की आदत हमारे और आपके माशरे में नहीं है। हमें रोने की आदत डालनी पड़ेगी। मुश्किलात से इस एतबार से मुकाबला करना पड़ेगा कि इसके बाद बड़ा इनाम मिलने वाला है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें। शौबे अबी तालिब में 3 साल का मुहासरा रहा, मुश्किलात, परेशानियां, जिसकी दास्तान बड़ी लंबी है। आप लोग को तो मालूम भी नहीं होगा क्योंकि आप इसको पढ़ते ही नहीं है। इश्क़ रसूल का मतलब सिर्फ यह है कि रसूल पाक का नारा, जबकि मेराज की तारीख बताती है कि नमाज इश्क़ रसूल की अलामत है। मोहब्बत रसूल का मतलब यह है कि रसूल के तरीक़ा को हम अपनाएं। मैं ये बता रहा हूँ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज 26 तारीख मक्के की वादी में घूम रहे हैं, तो दीन इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं, लेकिन तरह तरह के जुमले सुनने को मिले, तर्ज मिले। अभी मुफ्ती हसन रजा साहब अपने हुजरे में कह रहे थे कि मैं लोगों के चलते उनते के लिए ज्यादा परेशान, टेंशन नहीं लेता हूं। हजरत को मालूम होना चाहिए, टेंशन अगर मिले, ताना मिले, जुमले कसे जाए तो आप शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि आप मुबल्लिग हैं। तबलीग का अगर जज्बा है तो तीखे जुमले बर्दाश्त करने का शौक पैदा करना पड़ेगा। अगर ये जज्बा नहीं है तो तबलीग मुकम्मल नहीं हो पाएगी हम लोगों की। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीखे जुमले कसे गए, दिल गमज़दा हो गया, चेहरा मलूल हो गया, मेरे मुस्तफा बहुत ज्यादा गमगीन हुए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका बेटा गमगीन होकर के आए तो आप उसे तसल्ली देंगे? मैच में बेटा आपका 0 पर आउट हो जाए, आपको बेटा रुकेगा, बेटा घबराओ नहीं, खाना खाओ, फिर दूसरे मैच में 2 सेंचुरी मार लोगे? क्योंकि अभी तो यही मुहावरा है। सीरत का कोई मामला तो आपके नजर के सामने है नहीं कि बेटा कोई गम नहीं है, कल तक नमाज नहीं पढ़ा, अब तो नमाज का पाबंद हो जा। कारोबार के एतबार से तसल्ली देने का शौर है हमारे वालिदैन को, काम के एतबार से है, इबादत के एतबार से नहीं है, दीनदारी के एतबार से नहीं है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो और रब्बुल आलमीन को कब गवारा हो? रहमतुल लिल आलमीन मक्के की वादी में गमगीन हो और रब्बुल आलमीन को ये कब गवारा हो कि मेरा महबूब मक्के में गमगीन रहे? जिब्राइल अमीन को हुक्म हुआ, जिब्राइल मेरा महबूब आज कुछ ज्यादा गमगीन है, मेरा महबूब कुछ ज्यादा मलूल है। जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को बुला करके लेकर आओ, पैगाम दो अर्श पे आने का। तो ये इनाम भी बता रहा है कि जब परेशानी आए तो घबराए ना और अपने अंदर ये जज्बा पैदा करे। अलम यानी लजीना आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। हालात इतने पेचीदा हैं, मुल्की हालात, और क्योंकि जुल्म का खात्मा बहुत जल्द होता है, जुल्म की मुद्दत मुतय्यन है। आप अगर हालात ऐसे बने हुए हैं कि इसमें सब लोग सिर्फ आहो बका न करें, बल्कि सर जोड़ के हम सब सोचे कि हमारी हिफाजत कैसे होगी, वरना हम मुजरिम बनाए जाएंगे रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि जब हम जिंदा थे इस्लाम पे आधिया थी, मुसलमानों पे जुल्म था, मुसलमानों की तालीमात पे पाबंदियां लग रही थी और हम खुशी से चाय खाने में घूम रहे थे, हम खुशी से ऐश इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे, हम अपने ऐश में डूबे हुए थे। नहीं, हम 2 आदमी 3 आदमी जहां कारोबार के लिए, इलेक्शन में वोट बैंक जमा करने के लिए मीटिंग करते हैं, इस वक्त जरूरत है उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए, इस्लाम की तालीमात के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम चंद आदमी मीटिंग करें, अपने अपने मुआशरे में, अपने
अपने अपने माहौल में एक उसूल बनाएं ताकि इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आप उसकी कामयाबी देखें ना देखें, लेकिन रब्बुल आलमीन की बारगाह में आपका मेरा सबका नाम किस एतबार से आए कि ये इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश तो किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। इस्लाम